एपिसोड नंबर सेकंड, सरप्राइज अटैक। एपिसोड की शायद में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जितने भी लोग थे वो तीनों के तीनों अब आ चुके हैं सैजी के घर पे, जहाँ पे टॉम और सैगी जो होता है वो बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर उसके टैटू एक्टिवेट नहीं होता तो अभी तक मर जाता। और तभी हमारी जो इजी होती है वो कहती है तो सैगी मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे को ज्वाइन करो। हम लोग यूएस आर्मी से और हमारा फिलहाल का मिशन यही है कि जितने भी टैटू स्मगल हुए थे उन्हें अपने कंट्री में वापस ले आएं, और क्योंकि तुम्हारे पास भी वो टैटू है तो तुम भी हमारी लिस्ट में हो। और टॉम ये भी बताते हैं कि अगर कोई टैटू किसी बंदे पे लग जाता है तो वो अपनी रूट्स फैला देता है उस बॉडी में, और उसे निकालना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुमने हमें मना किया मदद करने से तो फिर हम तुम्हारा हाथ काट के ले जाएंगे। और तभी हमारा सैजी कहता है क्या क्या मतलब ये कि मेरा हाथ काट के ले जाओगे। और तभी इजी बोलती है कि देखो तुम्हारा जो टैटू है ये एक स्वेलो स्पेस बना देता है, जैसे तुम इसे एक वर्ड मेकर भी कह सकते हो। और क्योंकि ये अनस्टेबल भी है और तुम इसे संभाल नहीं पाओगे तो ये एक तरह से तुम्हें ही खा जाएगा। सिंपली कहे तो इतना ज़्यादा खतरनाक टैटू है कि तुम्हें सीधे मार देगा। पर लेकिन अगर तुम हमारा साथ देते हो तो फिर हम तुम्हें बचा सकते हैं इस चीज़ से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से बिल्कुल ना जोड़ें। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम मरना चाहोगे कि या फिर हमारी मदद करना चाहोगे। तब इजी सैजी को पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मेरे को कह रही हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं, और भूलो मत तुम भी एक बच्ची हो। और तभी इजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे सीधे पटक देती है नीचे। देखो तुम्हें शुरू से पावर चाहिए थी और तुम्हें पावर मिल चुकी है। और इतने में हमारे इजी ये भी बता देते हैं कि उसके टैटू को यूज करने के बदले उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और वो है उसकी बॉडी। हाँ वो बिल्कुल बच्ची ऐसी रह चुकी है, लेकिन अगर असल में उसकी एज बहुत ही ज्यादा है। वेल देखा जाए तो ये लड़की के लिए कोई कर्ज नहीं है, लेकिन एक गिफ्ट जरूर है। और इतना मारा मारी के बाद इजी और जो टॉम होता है वो दोनों के दोनों घर से जा रहे होते हैं और कहते हैं गुड नाइट, हम मिलेंगे बहुत जल्द। सीन चेंज होता है और हम लोगों को दो लोगों को दिखाया जाता है आमने सामने से गुजरते हुए। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है स्कूल का वक्त, जहाँ पे हमें ब्लूसी यानी कि इजी को दिखाया जाता है। इजी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं आई हूँ लॉस एंजलिस से और मेरा नाम है ब्लूसी, और तुम लोग चाहो तो मेरे को इजी भी बुला सकते हो। दूसरी तरफ कोने में हमारा सैगी रो रहा होता है, कहता है क्यों भाई क्यों। इजी जो होती है वो सैजी को देखती है और कहती है सैजी कुन, और बस इतना कहने की दे रही थी कि बस पूरी की पूरी क्लास जो होती है वो हमारे सैजी को देखने लग जाती है और कहती है कि तेरी ऐसी की तैसी, सारे जी के अपने प्लॉट बुक कर रखे हैं। और जैसे ही क्लास से टीचर जाते हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी होते हैं सारे के सारे इजी पे आते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं हाँ भाई तेरा मेजरमेंट कितना है, तेरा वगैरह कितना है, जैसे बस यही है इनको आधार कार्ड बनाना है जैसे इजी का। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के पूछ लेते हैं गलती से कि भाई तुम्हारा और सैजी का रिलेशनशिप क्या है, और फिर इजी को भी क्या था, वो भी आ जाती है चढ़ जाती है हमारे सैजी पे और कहती है हमारा रिलेशनशिप थोड़ा नॉर्मल नहीं है। बस फिर क्या था, पूरी की पूरी क्लास आ जाती है हमारी सैजी की अस्थि उठाने। और तभी बीच में तो को आ जाती है जो कि कहती है देखो मैं सैजी की गार्डियन हूँ, मैं तुम्हें उसे ऐसे ले जाने नहीं दूंगी, मतलब कि बहलने नहीं दूंगी, और मैं जानती हूँ तुम वही स्टॉकर हो है ना। सैजी के जितने भी क्लास के बॉयज होते हैं वो कहते हैं तेरे पैर तो वैसी जमीन पे नहीं है, तो जा तू नीचे जा और पानी में कूद जा, और उसे परिंदा बनाते हुए बाहर खिड़की से फेंक देते हैं और नीचे स्विमिंग पूल से वो बच जाता है। और तभी इजी कहती है अच्छा तुम तो वही इचिनोज़ोए तोको हो है ना, तुम तो जेलस में भी काफी क्यूट लगती हो। और तभी इजी की नजर ऐसे वो पानी पिला दो यार। और तभी इजी को किसी चीज़ की जलन होती है, देखो मेरे को भी नहीं पता किस चीज़ की होती है लेकिन होती जरूर है। और तभी जो इजी होती है हेलो 911, हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं और ये सारा तमाशा तो को भी देख लेती है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराम से टीचर क्लास में आता है और कहता है अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, और हमें दिखाई जाती है आधी लाशें। हाँ बिल्कुल इतनी गंदी तरह मारा है, मेरे ख्याल से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे इजी और सैजी को छत पे। आखिर तुम क्या सोच रही थी हाँ कि मेरी क्लास में ट्रांसफर हो जाओगी और फिर मेरे को मना लोगी। तभी से सीधे हमारी सैजी का हाथ हटाती है और कहती है तो सीधे सीधे मेरे को बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या है। और तभी यहाँ पे टॉम आ जाता है जो कि कहता है देखो ये जो टैटूज है मॉडर्न इंसान के लिए बनाना तो नामुमकिन के बराबर है, आज की जनरेशन ये बना ही नहीं सकती है, असल में एंशिएंट है। और तभी इजी बोलती है देखो मैं तुम्हें इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात है, और वैसे भी तेरे पे कौन सी बड़ी लग्जरी लाइफ पड़ी हुई है। और तभी सैगी कहता है देखो आर्मी के अंदर आने का मतलब साफ साफ है कि मेरे को सारे के सारे गंदे और डेंजरस काम करने पड़ेंगे राइट। और इजी भी कहती है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। और तब सैगी भी अपने मन में एक ही चीज़ सोचता है कि अगर उसे जस्टिस करना है तो उसके लिए उसे पावर चाहिए, और पावर के लिए उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि उसे अपने डैड के ही नक्शे कदम पे चलना है तो उसके लिए उसे स्ट्रांग तो बनना ही होगा। और तब सैगी पूछता है कि आखिर फिर ये बताओ कि तुम लोग क्यों आर्मी में हो। और तभी इजी बोलते हैं देखो असल में हम एक तरह का बैलेंस क्रिएट कर रखे हैं इस टाइम पे मूवमेंट में, पर तुम जानते ही हो कि भाई अभी फिलहाल अमेरिका और किंगडम के बीच कैसे हालात चल रहे हैं, और अगर ये टैटू किंगडम के हाथ में लग गया फिर तो वो इसे मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सैगी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और कहता है मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक वॉर को ना होने देना चाहते हो। और तभी सैगी कहता है मेरी लेकिन एक कंडीशन है, अगर मेरे को कभी भी लगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो मैं उसी टाइम रिजाइन मार दूंगा। और इजी कहते हैं चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं हूँ यूएस आर्मी की लेफ्टिनेंट
ब्लूसी फ्लूसी। तुम्हारा स्वागत है ब्लू मून टीम में। जाने से पहले हमारी जो इजी होती है वो कहती है याद रखना खून से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रिगर है, जो कि मैंने कल ही पता लगाया है। और उसके बाद होना क्या था, सैजी के तोते उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इजी और टॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम बोलता है तुम्हें इतना भी सच नहीं बताना चाहिए, हमेशा सच नहीं बोलना चाहिए। और वैसे उसे याद आया घर में भी तो रिपोर्ट करनी है। इजी मना कर देती है और कहते हैं कि नहीं, अभी हम उसे थोड़ी टाइम के लिए नहीं भेजेंगे, वरना उसे एक लैब राइट की तरह यूज़ करेंगे उसे, जब तक को उसके बराबरी का ना मिल जाए। पर हम उसे किंगडम के हाथ में भी जाने दे सकते हैं, इसलिए हम उसे अपनी नज़रों में रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम पहले उसे सिखा दें उसे क्या कि उसका टैटू कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसे अपने कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। और वो हमारी शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रही होती है। तभी टॉम कहता है तुम उसे कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही हो। और तभी बारिश होना भी शुरू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है अभी फिलहाल। और तभी हमारी इजी टॉम की बात को इग्नोर मारते हुए कहती है देखो बारिश होना शुरू हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम को, जहाँ पे हमारे जो आर्यभट्टा होती है वो पूछती है तो कैसा चल रहा है सब कुछ। और तभी वहाँ पे अजीता नाम का एक बंदा होता है जो कि कहता है हम लोगों ने प्रिंसिपल फैसिलिटीज को अपने अंडर कर ही लिया है, किंग के बॉडीगार्ड्स को भी निपटा दिया है, बस अब थोड़े जो लोग हैं वो आसपास इकट्ठा हुए हैं कासिल के, उन्हें भी हटा देंगे। आर्या का एक पेट भी होता है जो कि उसी के फादर को खा रहा होता है उसी के ऑर्डर्स पे। तभी आर्या बोलती है कैप्टन अजीता अगले स्टेज पे प्लान को ले जाया जाए। और वो कहती है किसी भी देश को हटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आरपीजी के हिसाब से देखें तो ये एक तरह से बस पूरे वर्ल्ड मैप पे राज करने जैसा है। और हमारी आर्या जो होती है वो कहती है कि उसे सब कुछ चाहिए इस प्लेनेट का, सब कुछ, भले वो रेत हो, पानी हो, हवा हो, सब कुछ उसको चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखा जाता है हमारे सैजी को जो कि जा रहा होता है इजी के घर पे। असल में क्लास में ही इजी ने सैजी के पॉकेट में एक पर्चा सा डाल दिया था जिसमें उसका एड्रेस था। और जब हमारा सैजी जो होता है वो जा ही रहा होता है हमारी इजी के घर, तभी वहाँ पे हमारी तो को भी उसे नोटिस कर लेती है। और तब हमारा सैजी जो होता है वो इजी के घर पे पहुँच जाता है। और जैसे ही उसको याद आया कि ये तो यूएस आर्मी का हाइड आउट है, तो उसके अंदर बिल्कुल ही खतरनाक सोच आने लगी कि अंदर तो बंदूकें ही बंदूकें होंगी। एंड इससे उसे थोड़ा पहले डर लगा, उसके बाद वो अंदर जाने से भी थोड़ा डर रहा था। और तभी सैजी जो है वो डोरबेल बजाता है और तब हम लोगों को टॉम को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। और जब हमारा सैजी देखता है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल घर जैसा है, ये तो वैसा कुछ है नहीं जैसे मैंने सोचा था, तो थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तो को भी पहुंच जाती है उन्हीं के हाउस आउट पे हमारे सैजी को पीछा करते करते। और वहाँ पे खड़े खड़े हमारी तो को सोच रही होती है मन ही मन कि भाई जैसी इजी आई है सैजी को अवॉइड करने लगा है और मुझे सैजी को रोकना होगा, मतलब कि अगर वो किसी डेंजर सिचुएशन में फंस गया तो फिर क्या होगा। हाँ, लेकिन वहीं तो के बाजू में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है इतुतमिश। एंड मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नाम है, पर जो भी है कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। जैसे हमें तो को पूछते क्या हुआ, वैसे वो लड़की उसके मुंह पे हाथ रख देती है और सीन चेंज हो जाता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है अंदर हमारे सैजी और टॉम को, जहाँ पे जो हमारा सैजी होता है बिल्कुल ही मन मन ये सोच होता है कसम से ये यूएस का मिलिट्री मतलब ये हाइड आउट है ये। और तभी हमारे सैजी को आ जाता है इजी का कॉल जो कि कहती है कि अच्छा तुम घर पे पहुँच गए, ठीक है मैं जल्द से जल्दी आती हूँ। और जैसे ही इजी और सैजी की बात खत्म होती है फ़ोन रिंग करने लग जाता है। और इससे पहले कि टॉम उसमें बात करता है वो कहता है सैजी जाओ नीचे बेसमेंट में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसे ले आओ, हमें उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। सैजी ठीक है कह के नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाता है। और तभी हमारे टॉम को पता चलती है किंगडम की बात, जहाँ पे उसे पता चलता है कि आर्यभट्टा ने ले लिया है पूरे के पूरे किंगडम को, टेक ओवर कर लिया है, पुराने वाले किंग को मार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सैजी को दिखाया जाता है बेसमेंट में, जहाँ पे वो देखता है कि तो ऊपर वाले से भी बड़ा कमरा है। वहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है लाइक शूटिंग के लिए और थोड़ी जिम के लिए भी जगह। और जैसे ही टॉम सोचता है कि चलो भाई इस बार में पहले मैं लेफ्टिनेंट को बता देता हूँ, डोरबेल रिंग होने लग जाती है और हमारे टॉम कहता है हाँ आ रहा हूँ। और जैसे ही डोर के पास जाता है वैसे उसे एक छाते का झटका लगता है। टॉम को वो छाता बहुत तेजी से लगा होता है और वो सीधे खून खून हो रहा होता है। टॉम कहता है नहीं ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है टोको लेकिन बैड साइड। और टोको कहते हैं नहीं तुम वो नहीं हो। और तभी बहुत बुरी टाइमिंग के साथ हमारा सैजी वहीं पे आ जाता है और कहता है टॉम ये रहा तुम्हारा कार्ड बॉक्स। और तभी टोको कहती है अरे ये तो रहा। तभी हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो इजी होते हैं वो कुछ बग्स को फिट कर रही होती है स्कूल में, ताकि उसे पता चल जाए कि अगर कोई स्कूल में टैटू यूज कर रहा है तो सीधे वो अलार्म बज जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई टैटू यूज कर रहा है। उसका काम बस खत्म हो ही गया होता है, वो बस सेटिंग्स ठीक कर रही होती है लेकिन वो ऑलरेडी बजने लग जाते हैं। इजी सोच से ये क्या हो गया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कुछ तो आ रहा है। लेकिन इजी यही सोचे होते कि भाई ये तो तभी बजता है जब कोई टैटू एक्टिवेट हुआ हो। और तभी वहाँ पे कोई बंदा अटैक कर देता है जिससे पूरी की पूरी स्कूल की बिल्डिंग में बहुत डैमेज आता है। एक तो छाता वाली है और एक ये है चेन वाला बंदा। और जब वो हमारे इजी पे हमला करता है तो इजी की जो चॉक्स होती है वो वहीं पे छूट जाती है और उस हमले में हमारे इजी के कपड़े भी फट जाते हैं। और वो चेन वाला बंदा बोलता है बहुत बढ़िया, मैं तो सोचा था कि तुम्हें बिल्कुल ही फाड़ दूंगा बीच से। और तब जो हमारी इजी होती है कहते हैं देखो मेरे को तो लगता नहीं कि किंग ने तुम्हें ये ऑर्डर्स दिए होंगे। और तब वो बंदा बताता है कि हाँ किंग तो अब रहा ही नहीं, अब हमारी क्वीन है। और वो सारी बातें बताता है कि आखिर क्या क्या हुआ था उनके किंगडम में। मीन्स यही कि अब वहाँ की लीडर आर्यभट्टा है।
तो वो बंदा अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है ब्राह्मण एंड वो 22 ईयर्स का है और वो प्रिंसेस के लिए काम करता है। और तभी वो फिर से अपने हमलों की बारिश शुरू कर देता है हमारी इजी पे। और लड़ाई में लड़ते लड़ते हमारी इजी को तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके कपड़े जरूर फट जाते हैं ज्यादा। और तभी इजी कहते हैं मेरे को तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर तुम्हें देख के तो साफ साफ लगता है कि तुम उसके पीछे हो। और ब्राह्मण भी बोलता है बिल्कुल सही कहा। और तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे सैगी को। और तभी जो तोको होती है वो कहती है मैं ये ट्रिगरलेस टैटू वापस प्रिंसेस के पास ले जाऊंगी। और जो हमारा सैगी होता है वो कह रहा होता है क्यों? सही बात है, इसके बाप की शोहरत है ना, इसलिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।